की कुछ मिसालें सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1/√2 और हमें मालूम करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दो होते हैं, जिसमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही हमको पढ़ना है। जनरल सॉल्यूशन इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम क्लास वर्क में जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसमें सॉल्व किए थे, और जो मिसालें बच गई थी वो आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1/√2। और अब आपको ये गौर करना है कि साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, या फिर साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है। तो ये आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू होती है 1/√2 45 डिग्री पर, 45 डिग्री, या फिर अगर आप रेडियन में बात करें तो π/4 रेडियन। ठीक है, तो π/4 इस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों का जो राइट साइड है वो 1/√2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको साइन एक्स की वैल्यू मिल गई साइन π/4, और ये π/4 क्योंकि ज़ीरो और 2π के दरमियान है, मतलब ये ज़ीरो से बड़ा है क्लियरली π/4, और 2π से छोटा भी है, मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है साइन एक्स का। अच्छा, इसके बाद में हमें एलिड एंगल यूज़ करना है। बाय एलिड एंगल्स, देखिए एलिड एंगल्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमको सवाल दिया गया है साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 वो पॉजिटिव दिया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो एलिड एंगल 3 हमने लिखे थे उसमें से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। या अगर इस तरह से आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह के ये डायग्राम बनाएं। यहाँ पर आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में ऑल, दूसरे में एस, तीसरे में टी, और चौथे में हम सी लिखते हैं, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन का। तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एलिड एंगल हम यूज़ करते हैं वो होता है पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई यहाँ पर होता है, इस साइड में जो भी होगा वो पाई माइनस यानी पाई से छोटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी होगा वो पाई से बड़ा होगा, यानी यहाँ पर पाई प्लस थीटा मिलेगा और यहाँ पर पाई माइनस थीटा मिलेगा। तो साइन पाई माइनस थीटा के लिए साइन की वैल्यू साइन थीटा पॉजिटिव होती है, और बाकी दो क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। फिलहाल हमें पॉजिटिव वाला जो एलिड एंगल है वो यूज़ करना है। तो बाय एलिड एंगल साइन पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम π/4 पुट कर देंगे, तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा साइन पाई माइनस π/4 इज़ इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, और साइन π/4 अगर आप देखें यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में मालूम कर लिया था साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, तो ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस π/4, ये होगा 4π माइनस पाई यानी कि 3π/4 इज़ इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको हम ना भी लेके चलेंगे, फिलहाल ये साइन एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए साइन एक्स की एक वैल्यू हमको मिल गई साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, और साइन एक्स की दूसरी वैल्यू मिल गई साइन 3π/4 इक्वल टू साइन एक्स। और यहाँ पर दोनों वैल्यू के बारे में आप ये लिख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर आप कि जो π/4 है वो पॉजिटिव है, π/4 क्लियरली पॉजिटिव है, और जो 3π/4 है वो भी पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कि π/4 ये 360 से छोटा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2π, और 3π/4 यानी 135 ये भी 360 से छोटा है, तो यहाँ हम इसे लेस देन 2π लिख सकते हैं। यानी ये जो दोनों भी एंगल है ये 0 और 360 के दरमियान में है, इसका मतलब है दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो क्वेश्चन हमको दिया गया था साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 आर, क्या क्या मिले हमको यहाँ पर दो सॉल्यूशन, तो एक मिल गया π/4 एंड दूसरा मिला 3π/4। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर
साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। उसके दो सोल्यूशन हमको मिल गए, π/4 एंड 3π/4। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो है cot x इज इक्वल टू -√3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है। तो आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप ना भी करें तो भी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आइलैंड एंगल की मदद से, लेकिन हम इसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है यहाँ पर cot x इक्वल टू -√3। अब जब इसे आप 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू -1/√3, क्योंकि ये माकूस होता है। cot x और tan x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, आप जानते हैं सब, इसलिए हमने √3 का जो रेसिप्रोकल है 1/√3 लिखा नेगेटिव साइन के साथ। अभी देखिए यहाँ पर 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है वो देख ले, ऑल STC, इस तरह से आपको याद करना है। ऑल में तो ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, मतलब इन दो जगह पे 10 नेगेटिव होगा, एक ये और एक ये। और इन दो जगहों पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं π-θ, और यहाँ यूज़ करते हैं 2π-θ। तो इन दो जगह पर 10 की वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेंगी। तो हम इन दोनों का जो है तो जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है। तो 10 की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 पर। tan 30 उसे हम लिखते हैं π/6 के इक्वल। तो π/6 यानी 10, यहाँ पर आपको 1/√3 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंस tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू 10 π/6 है, इसलिए हमको जो tan x मिलेगा, tan x इज इक्वल टू वो मिलेगा -1/√3 की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर 10 π/6। तो ये 10 π/6 माइनस 10 π/6 ये 10x के इक्वल है। अगर ये माइनस यहाँ अंदर आप लिख दें तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 10 - π/6, यानी जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा -π/6। और -π/6 ये ज़ीरो से छोटा है, क्योंकि हमें ज़ीरो से बड़ी टर्म चाहिए। यहाँ पर जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। यहाँ पर हमको नेगेटिव π/6 मिला, मतलब ये π/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा 10 के। यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे आइलैंड एंगल के। देखिए बाय आइलैंड एंगल्स कौन कौन से दो, तो जहाँ पर 10 नेगेटिव होता है वो दो फार्मूले देखिए। एक है यहाँ पर tan π-θ इज इक्वल टू होता है -tan θ के, और जो दूसरा है वो है tan 2π-θ, ये भी -tan θ के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये tan θ, ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, और थीटा की जगह पे हम यहाँ पर π/6 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो tan π-θ यानी π-6 इज इक्वल टू -tan π/6, और पहले इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा tan π-π/6। तो π-π/6 जो होगा वो होगा 6π - π यानी कि 5π/6, 5π/6 इस तरह से मिलेगा। और -10 π/6 जो हमने यहाँ पर हासिल किया था वो tan x के इक्वल था, -π/6 tan x के इक्वल था। तो tan x की जो वैल्यू हमको मिल गई वो मिल गई 10 π/6। वैसे इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, इधर भी हमको 10 की वैल्यू पुट करना है। ये 2π था एक्चुअल में, 10 की वैल्यू हमें यहाँ पर π/6 पुट करना है। तो tan 2π - θ यानी tan 2π - π/6 मिलेगा इधर, यानी ये होगा -tan π/6 के इक्वल। इसे और आगे सॉल्व करें तो ये होगा 12π - π यानी कि 11π के इक्वल, 11π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 π/6 तो वही रहने वाला है, और -10 π/6 की वैल्यू है tan x के इक्वल, ये हम यहाँ पर tan x लिख देंगे। तो tan x की एक वैल्यू मिल गई 10 5/6,
और एक वैल्यू मिल गई 10 11 पाई/6। और इन दोनों की अगर हम वैल्यू देखें तो ये दोनों भी पॉजिटिव, पहले तो ये नेगेटिव नहीं है, 5 पाई/6 और दूसरा है 11 पाई/6, दोनों भी एंगल पॉजिटिव है। अब ये 360 से छोटे हैं या नहीं है वो भी देख लेते हैं। पाई/6 का मतलब होता है 30, और 30 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 5 होगा 150। 150 क्लियरली 360 से छोटा होता है, मतलब ये 2 पाई से लेस है। 11 पाई/6, पाई/6 का जो वैल्यू होता है वो 30 होता है, 30 × 11 330 होगा, और 330 360 से छोटा होगा, मतलब ये भी 0 और 2 पाई के बिलोंग में दरमियान में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर हासिल किए दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो क्वेश्चन हमको दिया गया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू -1/√3 r, एक सॉल्यूशन है 5 पाई/6 और दूसरा है 11 पाई/6। तो ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 1/2। cos x इक्वल टू 1/2 शायद हमने क्लास में सॉल्व किया था, ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं होता। तो देख लेते हैं cos x इक्वल टू 1/2, इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमको दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर cos x इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सिंस cos इज़ इक्वल टू 1/2 एट एंगल, किस एंगल पे 1/2 होती है, तो जाहिर है कि ये 60 पर, यानी कि पाई/3 इस एंगल पर 1/2 के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ पर cos x इक्वल टू 1/2 है, cos पाई/3 भी 1/2 है, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर cos x इक्वल टू cos पाई/3। पाई/3 मतलब जो 60 है वो 0 और 360 के दरमियान में है, मतलब ये पॉजिटिव भी है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब हमें एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है बाय यूजिंग एलिड एंगल। सो सिंस बाय एलिड एंगल्स की मदद से हम यहाँ पर जो है कॉस की सेकंड वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखिए क्या है कॉस की सेकंड वैल्यू, या एलिड एंगल कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऑल एस टी सी में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो एलिड एंगल हमको जो यूज़ करना है वो है cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस तरह का यूज़ करना है। और थीटा की वैल्यू पाई/3 पुट करना है यहाँ पर, तो cos 2 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू होगा cos पाई/3 की। और cos पाई/3 ये तो हमने x कंसिडर किया था, मतलब अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 2 ये होगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा cos 5 पाई/3। तो यहाँ पर हमको cos की दो वैल्यू मिल गई, cos के लिए दो एंगल मिल गए, एक पाई/3 और एक 5 पाई/3, और ये दोनों भी पॉजिटिव है। पहली बात तो यह है कि जो ज़ीरो यहाँ पर देखिए आप, तो 0 लेस देन 5 पाई/3 मिलेगा, और दूसरी बात जो हमको यहाँ पर मिलेंगी 0 लेस देन पाई/3 मिलेगा। ठीक है, ये दो केस हमको यहाँ पर मिल गए। और दूसरी बात यह है कि दोनों भी 360 से छोटे हैं, 2 पाई 360 के दरमियान में, मतलब पाई/6, मतलब 60 जो है वो 360 से छोटा है ही। और ये कितना होगा 5 × पाई/6, मतलब पाई/3 मतलब 5 × 60, तो ये 300 है, मतलब 360 से छोटा होता है, मतलब ये दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से मिलेंगे हमको यहाँ पर, तो x इक्वल टू एक मिलेगा 5 पाई/3,
और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 5π/3, सॉरी π/3। और यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है sec x इज इक्वल टू 2/√3। सबसे पहले हम sec को cos में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि sec का जो माकूज या रेसिप्रोकल होता है वो होता है cos x। तो हमको मिलेगा cos x इक्वल टू √3/2। और cos x की वैल्यू √3/2 अगर है तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि cos की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है। तो cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 पर, 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 इस एंगल पर वो √3/2 के इक्वल होता है। तो इन दोनों के अंदर इसका राइट साइड √3/2 है दोनों का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि cos π/6 इक्वल टू √3/2 है, देयरफॉर cos x ये इक्वल टू होगा cos π/6 के। और π/6 मतलब 30 डिग्री, ये पॉजिटिव भी है और 2π से छोटा भी है, मतलब ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ हम फिर से आइलिड एंगल यूज़ करेंगे, जो इससे पहले के एग्जांपल में भी हमने यूज़ किया था, बाय आइलिड एंगल। तो आइलिड एंगल का जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे cos 2π माइनस थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा। तो 2π माइनस थीटा ये पॉजिटिव cos थीटा होता है। अगर आप कोई दूसरा एंगल यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, तो वहाँ पर माइनस cos थीटा मिलेगा। हमें सिर्फ एक ही फार्मूला यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है। और थीटा की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे π/6। तो cos 2π माइनस थीटा मतलब माइनस π/6 यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद होगा cos π/6। ठीक है, और cos π/6 की वैल्यू हमने cos x के इक्वल मालूम किए थे। ठीक है, cos π/6 की जो वैल्यू है वो cos x के इक्वल हमने कंसिडर किए थे। तो देखिए यहाँ पर बनेगा cos, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π माइनस π/6 ये होगा 12π माइनस पाई, यानी कि 11π/6 के इक्वल इज इक्वल टू, और cos π/6 ये cos x के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको जो दो वैल्यू मिल गई, एक π/6 मिल गया, एक 11π/6 मिल गया। 11π/6 मतलब ये 330 है, जो कि 360 से छोटा है और पॉजिटिव है, मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आप यहाँ लिख सकते हैं 0 लेस दैन π/6 लेस दैन 2π, और साथ साथ 0 लेस दैन जो सेकंड एंगल है वो है 11π/6 लेस दैन 2π। ठीक है, इसका मतलब है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो क्वेश्चन हमको दिया गया था sec x इक्वल टू 2/√3 r, एक है π/6 और दूसरा है 11π/6। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू √3 इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप लिख ले tan थीटा इज़ इक्वल टू √3, और tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है ये बात आपको समझना है। तो tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर। 60 मतलब π/3, इसको हम लिखेंगे 60 मतलब π/3, और इस एंगल पे tan की वैल्यू √3 के इक्वल होती है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर मिलेगा tan थीटा इज़ इक्वल टू tan π/3 के इक्वल। इसके बाद हम आइलिड एंगल यूज़ करेंगे, आइलिड एंगल जहाँ पर tan की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे बाय आइलिड एंगल हम यूज़ करेंगे tan पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इस फार्मूले को यूज़ किया। तो क्या बनेगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
तो नेक्स्ट बनेगा यहाँ पर 10 पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह हमको यूज़ करना है पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3। और 10 पाई बाय 3 जो है, देखिए यहाँ पर एक मसला ऐसा है कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो थीटा एंगल के साथ दिया गया है, हमें थीटा की वैल्यू मालूम करना है। हमने आइलिड एंगल जो यूज़ किया वो भी थीटा की शक्ल में यूज़ किया, तो हम ऐसा करते हैं इस थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि दोनों अलग अलग रहें यहाँ पर। ठीक है, तो 10 पाई बाय 3 जो है वो 10 थीटा के इक्वल है, जैसा कि हमने मालूम किया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 3 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये होगा 4 पाई बाय 3 के इक्वल। तो 4 पाई बाय 3 क्लियरली पॉजिटिव भी है और 360 से छोटा भी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस पाई बाय 3 इज़ पॉजिटिव और साथ साथ 4 पाई बाय 3 ऑल्सो पॉजिटिव, और दोनों भी 2 पाई से छोटे भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, पहला है पाई बाय 3 और दूसरा है 4 पाई बाय 3। अब सबसे आखिरी एग्जांपल, इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो है कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 0। सो कॉट थीटा इक्वल टू 0, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है। अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर फ़िलहाल दिया हुआ है कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 0, और अगर मैं इसे 10 में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 थीटा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर 1/0, और ये नॉट एग्जिस्ट वाला पार्ट मिलेगा यहाँ पर, और इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको कॉट की ही शक्ल में रखेंगे और जब तक कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, यानी कॉट में ही रहते हुए इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हम कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 0 से, और कॉट की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉट इज़ इक्वल टू 0 होता है एंगल 90 पर, 90 मतलब पाई बाय 2 पर। कॉट पाई बाय 2 यानी कॉट 90 डिग्री ये 0 होता है। इसके बाद क्योंकि कॉट थीटा भी 0 है और कॉट पाई बाय 2 भी 0 है, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉट पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पॉजिटिव भी है और 90 डिग्री से 360 से कम भी है, मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया हमको पाई बाय 2। अब जो कॉट के लिए हम एलिड एंगल यूज़ करेंगे, सिंस बाय एलिड एंगल्स, जो एलिड एंगल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑल एस टी सी, तो 10 जो होता है और कॉट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है यहाँ पर 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा। इस एलिड एंगल का हमको यूज़ करना है पाई प्लस थीटा, इस एलिड एंगल का जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पर 10 भी और कॉट दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉट पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ फिर से थीटा और पहले से यूज़ किया हुआ है, तो हम यहाँ पर फाई इस्तेमाल करेंगे। कॉट पाई प्लस फाई इज़ इक्वल टू कॉट फाई, और फाई की वैल्यू यहाँ पाई बाय 2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट पाई प्लस पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू कॉट पाई बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉट पाई प्लस पाई बाय 2, ये होगा 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई बाय 2 के इक्वल, और कॉट पाई बाय 2 ये था कॉट थीटा पहले भी, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 3 पाई बाय 2 हमको मिल गया, और कॉट थीटा इक्वल टू एक और हमको मिला था कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाय 2, यानी थीटा की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2, और दोनों भी पॉजिटिव है। पाई बाय 2 भी पॉजिटिव है, और जो 3 पाई बाय 2 यानी जो 370 है 370 वो भी पॉजिटिव है, और दोनों भी लेस दैन 2 पाई है, दोनों भी लेस दैन 2 पाई है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 0 इज़, इज़ नहीं आएगा क्योंकि दो सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 0 आर, पहला है पाई बाय 2 और दूसरा है 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये इस तरह से हमको यहाँ
√3 cosec x √3 cosec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है, जो मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये भी। तो देखिए √3 cosec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो 2 है इसको हम पहले राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3 cosec थीटा इज इक्वल टू -2। इसके बाद ये जो √3 मल्टीप्लिकेशन में है cosec के, ये बनेगा cosec थीटा इज इक्वल टू -2। जब इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में आ जाएगा cosec के। अब इसको हम साइन में अगर कन्वर्ट कर ले तो सॉल्व करने में आसानी होगी। वैसे cosec को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने cot थीटा इक्वल टू 0 को सॉल्व किया था, लेकिन हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको पहले, और साइन का इस्तेमाल करके ही उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो क्लास वर्क में फार्मूले लिखे थे वो साइन वाले ही फार्मूले लिखे थे। साइन कॉस और टेन के लिखे थे फार्मूले, cosec सेक और cot को हमने नहीं लिखा था। तो अगर cosec इक्वल टू -2/√3 है तो साइन थीटा इक्वल टू होगा -√3/2 के इक्वल। अब हमको ये देखना है कि साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है। तो साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और 60 को हम लिखते हैं π/3 के इक्वल। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि साइन x या साइन थीटा जो है वो नेगेटिव √3/2 है, और साइन π/3 जो है वो √3/2 है। तो हमको जो यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा वो मिलेगा, इस माइनस साइन को मैं अगर एज इट इज़ लिखूँ तो इस √3/2 की वैल्यू ये साइन π/3 के इक्वल है, जो फिलहाल प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इधर साइन थीटा है और इधर माइनस साइन π/3 है। तो चलिए पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय एलिड एंगल इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एलिड एंगल का इस्तेमाल तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो सिंस बाय एलिड एंगल्स, तो एलिड एंगल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। देखिए ऑल STC जो आपको याद है उसमें सेकंड में और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव साइन यूज़ किए हमने, तो थर्ड और फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव होता है। तो हमें यहाँ पर 2 एंगल यूज़ करना है जो थर्ड में और फोर्थ में आते हैं। तो थर्ड में जो एलिड एंगल आता है वो आता है π+θ, और फोर्थ के अंदर जो आता है वो आता है 2π-θ। तो इन दोनों एंगल्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए पहला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा साइन π+θ, जो कि नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पर फाई यूज़ करने वाले थे, इज इक्वल टू साइन फाई। और जो दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2π-θ, यानी साइन 2π-φ इज इक्वल टू नेगेटिव साइन फाई। और फाई की जगह पे हम यहाँ पर π/3 यूज़ करने वाले हैं। तो साइन की जगह हम π/3 जब यूज़ करेंगे तो हमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए साइन पाई प्लस फाई की वैल्यू π/3 रखना है, तो π/3 इज इक्वल टू होगा माइनस साइन π/3 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा साइन पाई प्लस π/3 कितना होगा, सो 3π प्लस π/3 यानी 4π/3 हो जाएगा इज इक्वल टू, और माइनस साइन π/3 ये हमने माइनस साइन π/3 ये हमको साइन थीटा के इक्वल मिला था इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा की एक वैल्यू 4π/3 मिल गई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी फाई की वैल्यू ये हमको रखना है π/3। तो साइन 2π माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3, इस तरह से मिलेगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2π माइनस π/3 ये होगा 6π माइनस पाई यानी कि 5π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3। तो माइनस साइन π/3 जो है ये साइन थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की 2 वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिल गई, एक 4π/3 और एक 5π/3। तो 4π/3
पहली बात तो ये पॉजिटिव है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जो 5π/3 मिला, 5π/3, वो भी पॉजिटिव है। और ये दोनों भी लेस दैन 2π है, मतलब 360 से छोटे हैं। 360 से छोटे है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे हम? तो π/3 ये होता है 60 के इक्वल, 60 के इक्वल। और 60 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो 240 मिलेगा। और यहाँ पर आपको 300 मिलेगा। π/3 60 है, 60 × 5 300। तो 300 हो या 240 हो, दोनों भी 360 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, एक मिल गया हमको 4π/3 एंड जो दूसरा मिल गया वो है 5π/3। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है tan θ = -1। ठीक है, लास्ट tan θ = -1। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है। तो पहली बात तो ये कि tan θ = -1 एज इट इज़ लिखना है। और tan की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है? तो आप जानते हैं कि 45 पर tan π/4 होता है 1। इसलिए हमको यहाँ पर मिलेगा tan θ = -tan π/4, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बाय एलिड एंगल, यहाँ पर हमको एलिड एंगल यूज़ करना है। बाय एलिड एंगल्स हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे tan के, जहाँ पर tan निगेटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और सेकंड और फोर्थ में tan निगेटिव होता है। सेकंड में जो एंगल हम यूज़ करते हैं वो होता है π - θ, और 2π - θ हम यूज़ करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यानी tan π - θ = -tan θ, एक ये यूज़ करना है। और दूसरा जो यूज़ करना है वो है tan 2π - θ, जो कि -tan θ के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो tan π - π/4 मिलेगा इज इक्वल टू tan, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है तो -tan π/4 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा tan 4π - π यानी 3π/4 के इक्वल। और -tan π/4 ये होगा tan θ के इक्वल। ठीक है, इस tan θ के इक्वल जो हमने यूज़ किया फार्मूले में वो नहीं। और इधर अगर आप tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो 2π - π/4 इक्वल टू मिलेगा -tan π/4 के इक्वल। यानी tan 4 × 2 8, 8 - 1 7 π/4 मिलेगा, जो कि tan θ के इक्वल होगा। तो इधर हमको थीटा की दो वैल्यूज़ मिलती है। एक मिलती है 3π/4 जो कि पॉजिटिव है, और दूसरी मिलती है 7π/4, ये भी पॉजिटिव है। और ये दोनों भी वैल्यूज़ 360 से छोटी है। π/4 यानी 45, 45 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 135, 360 से छोटा है। और 7 और 45 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 45 × 8 360 होता है। मतलब ये 360 में 45 कम है, यानी ये भी 360 से छोटा ही एंगल है। मतलब ये दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कौन कौन से सॉल्यूशन हमको मिल गए? एक मिल गया 3π/4 और दूसरा मिल गया 7π/4। और यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम